हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल स्मॉल टिप्स में। दोस्तों, आज फिनो पेमेंट्स बैंक के बारे में एक बहुत बड़ी जानकारी देने वाला हूं, जो हमारे बीसी मर्चेंट के लिए बहुत ही लाभदायक और फ़ायदेमंद है। वो जानकारी ये है कि मेरे दोस्तों, फिनो पेमेंट्स बैंक में आप एक दिन में 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख जितना भी हो उतना ट्रांजैक्शन कस्टमर का कर सकते हैं। जो आप फिनो पेमेंट्स बैंक का अकाउंट होल्डर है, जिसका खाता फिनो पेमेंट्स बैंक में है, अगर वो कस्टमर अपने खाते में 1 लाख या 2 लाख रुपए निकासी करना चाहता है एक दिन में, तो आप उस पैसे को 1 लाख रुपए को, 1.5 लाख रुपए को, 2 लाख रुपए को एक दिन में निकाल के दे सकते हैं। तो वो आप कैसे निकालेंगे? क्योंकि फिनो बैंक का जो कस्टमर है उसका लिमिट है मंथली 25,000 रुपये विड्रॉ। 25,000 से ज़्यादा अगर विड्रॉ करते हैं तो आपको लंबा चार्ज लगता है। लेकिन मैं आपको आज ऐसे जानकारी देने वाला हूँ कि आप 1 लाख तक, 1.5 लाख तक निकासी करेंगे, उसमें आपको बहुत मामूली सा चार्ज लगेगा। वो जानकारी आज मैं देने वाला हूँ। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले सारे दोस्तों से अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर न्यू अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले इस तरह हम अपना आईडी लॉगिन करके यहाँ पे मेन पेज पे आ जाएंगे। आने के बाद हमको क्या करना है कि किसी भी फिनो बैंक के कस्टमर का अगर आप पैसे 1 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए एक दिन में विड्रॉ करना चाहते हैं, तो उस कस्टमर का आप पहले नंबर पे आप यहाँ पे उनका अकाउंट नंबर डालिए। जैसे मैं डाल के दिखा रहा हूँ। ये अकाउंट नंबर डाल दिए। अकाउंट नंबर डालने के बाद यहाँ आप सर्चिंग कीजिए। सर्च करने के बाद यहाँ से अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिए। अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद फर्स्ट जो ऑप्शन आ रहा है, ये देखिए क्या है, सर्विस रिक्वेस्ट, कैश डिपॉजिट, विड्रॉ, उसके बाद फिनो टू फिनो, फिनो टू अदर, फास्टेज, इस तरह के सारा ऑप्शन दिया हुआ। तो कैश डिपॉजिट करना होता हम लोग इसमें जाते हैं, कैश डिपॉजिट में। कैश विड्रॉ करना होता तो इसमें जाके विड्रॉ करते हैं। तो इसमें मंथली लिमिट 25,000 तक आप एक महीने में विदाउट चार्ज यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको 1 लाख रुपए निकालना हो, 1.5 लाख रुपए निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे? बहुत मामूली सा चार्जेस पे। तो आज हम उसी को जानेंगे, उसी के बारे में जानकारी लेंगे। तो आपको ये देखिए फिनो टू फिनो लिखा हुआ है एक जगह, फिनो टू फिनो लिखा हुआ, और यहाँ फिनो टू अदर है। तो फिनो टू अदर में नहीं जाना, बल्कि फिनो टू फिनो में जाना है। फिनो टू फिनो में जैसे आप जाएंगे तो यहाँ आया नो बेनिफिशियरी फाउंड, प्लीज़ एड बेनिफिशियरी टू प्रोसीड फंड ट्रांसफ़र। तो ये बेनिफिशियरी अगर आप एक बार ऐड कर लेते हैं तो आपको बार बार ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप उसका जो है अकाउंट नंबर डालने के बाद सर्चिंग में जाएंगे और फिनो टू फिनो करेंगे, वहाँ के आपका शो करने लगेगा, वहाँ से आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो यहाँ पे ऐड बेनिफिशियरी में जाइए। ऐड बेनिफिशियरी में जाने के बाद यहाँ बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर। तो यहाँ मेन चीज़ समझने के बाद यहाँ आपको बहुत ध्यान से समझना है। ऊपर आ रहा इंटर मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर, उसके बाद अकाउंट नंबर ऊपर छोड़ देना, वहाँ नहीं जाना। ऊपर वाले ऑप्शन में सेकंड नंबर पे आना है बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर। तो यहाँ बेनिफिशियरी में किसका देना है? ये बीसी मर्चेंट का जो अकाउंट होता है, जिसको ODI अकाउंट कहते हैं, हर बेनिफिशियरी का जो है फिनो बैंक में जितने भी बीसी मर्चेंट है उसका अकाउंट होता है। वही ऊपर बैलेंस उसका अवेलेबल बैलेंस जो शो करता है वो अकाउंट होता है। तो बीसी मर्चेंट यहाँ पे बेनिफिशियरी अकाउंट में जो है बीसी मर्चेंट आप अपना अकाउंट, बीसी मर्चेंट अपना अकाउंट यहाँ पे डालेंगे। जैसे मैं डाल के दिखा रहा हूँ। ये अकाउंट नंबर डाल दिया। अकाउंट नंबर डालने के बाद यहाँ बेनिफिशियरी यानी बीसी मर्चेंट, आप अपना नाम, बीसी मर्चेंट का जो भी नाम है आप नाम यहाँ पे डाल दीजिए।
कोई ज़रूरी नहीं कि जो आपका रजिस्टर्ड नेम है वही डालना, कोई दूसरा भी डाल सकते हैं या शॉर्ट नेम भी डाल सकते हैं। उसमें मर्चेंट रजिस्ट्रेशन में आपका लंबा नाम है, इसमें आप शॉर्ट नाम भी डाल सकते हैं। यहाँ पे बेनिफिशियरी यानी BC आप अपना अकाउंट नंबर डाल दीजिए। डालने के बाद यहाँ आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। एक बात याद रखने की, यहाँ बेनिफिशियरी मोबाइल नंबर में जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ही देना है, कोई दूसरा मोबाइल नंबर भी आपके पास है वो नंबर भी आप दे सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं अपना जो मोबाइल नंबर दिया हूँ, तो यहाँ पे जो मोबाइल नंबर दिया जाता है वो मोबाइल नंबर कोई ज़रूरी नहीं है कि आप आपका अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, कोई भी मोबाइल नंबर दे सकते हैं। मोबाइल नंबर देने के बाद नेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ पे है अकाउंट ट्रांसफ़र लिमिट। ये बात बहुत याद रखने की है कि अकाउंट ट्रांसफ़र लिमिट जब आप एक बार सेट कर देंगे तो वो आपका हमेशा हमेशा रह जाएगा। आपको बार बार अकाउंट ट्रांसफ़र लिमिट सेट करने की ज़रूरत नहीं। एक ही बार में आप 2 लाख रुपए सेट कर दीजिए या 3 लाख रुपए सेट कर दिए, वो आपकी मर्ज़ी है। जितना लिमिट सेट होगा उस लिमिट के अंडर में ही आपका पैसा ट्रांसफ़र होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। आप जो है 3 लाख रुपये भी कर सकते हैं, 2 लाख रुपये भी कर सकते हैं, यह आपकी मर्ज़ी कितना लिमिट आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिमिट 2 लाख रुपये एग्जाम्पल सेट कर दिए। सेट करने के बाद अकाउंट ट्रांसफ़र लिमिट हो गया। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट में जाइए। नेक्स्ट में जाने के बाद जैसे नेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ आपको OTP जनरेट करना है। ये OTP जो जनरेट होगा, जैसे OTP जनरेट कर दिए, OTP सेंड कर दिए हैं, प्रोसेस हो रहा है। ये OTP जो जाएगा वो कस्टमर के अकाउंट में जाएगा। जो कस्टमर का मोबाइल नंबर डाला हुआ है उसके अकाउंट में, उसके नंबर पे OTP जाएगा। वो OTP डाल के आपको नेक्स्ट में जाना है। जैसे नेक्स्ट में जाएंगे आपका सक्सेसफुल आपका ऐड बेनिफिशियरी हो जाएगा। जैसे बेनिफिशियरी ऐड हो जाएगा उसके बाद आपको 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये जितना भी निकालने की ज़रूरत पड़ेगी आप निकाल सकते। OTP डालने के बाद नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद वहाँ पे सक्सेसफुल लिखा हुआ आ जाएगा। तो इस तरह आपको जो है पहले बेनिफिशियरी ऐड करना है। तो जो मेरा बेनिफिशियरी ऐड किया हुआ है उसको मैं डाल के आपको दिखा रहा हूँ, जो अकाउंट मैंने पहले से ऐड करके रखा है। ये है उसका अकाउंट जिसका मैंने सेट किया हुआ है। ये अकाउंट नंबर डाके सर्च मारना है। सर्चिंग हो गया। सर्चिंग होने के बाद यहाँ पे अकाउंट आप अपना सेट कर लीजिए, शुभ सेविंग अकाउंट है। अब देखिए वही यहाँ भी ऑप्शन आ गया फिनो टू फिनो। फिनो टू फिनो में जैसे जाएंगे वो ऑटोमेटिक आपको शो करने लगेंगे। देखिए फिनो टू फिनो देने के बाद यहाँ देखिए मेरा पहले से ये ऐड बेनिफिशियरी सेट किया हुआ है। ये अकाउंट नंबर ये BC मर्चेंट का अकाउंट नंबर है। उसके बाद मैक्सिमम लिमिट 1 लाख रुपए है। मोबाइल नंबर जो दिए थे बेनिफिशियरी BC का वो मोबाइल नंबर है। उसके बाद ये BC का नेम आ गया। ये तीनों चीज़ नेम यहाँ पे आपको शो करने लगेगा। उसके बाद फंड ट्रांसफ़र अगर आपका किसी का लिमिट कम सेट हो गया फिर दोबारा लिमिट सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको बेनिफिशियरी को डिलीट भी करके फिर दोबारा सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ़ंड ट्रांसफ़र पे जाएंगे। जाने के बाद यहाँ टच करना है। देखिए यहाँ पे बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर यानी BC का जो अकाउंट नंबर वो यहाँ पे आ गया। उसके बाद कस्टमर के अकाउंट में भी कितना बैलेंस है वो यहाँ पे दिखाएगा। बेनिफिशियरी का मोबाइल नंबर दिखाएगा यानी BC का बेनिफिशियरी यानी पैसा पाने वाला जो है वो BC है। BC अपने अकाउंट में उसका मोबाइल नंबर दिखा दिया। ये बेनिफिशियरी BC का अकाउंट नंबर हो गया और ये BC का नेम हो गया। उसके बाद यहाँ बेनिफिशियरी मैक्सिमम लिमिट जो दिखा रहा है 1 लाख है। उसके बाद यहाँ पे आप अमाउंट डालिए। अमाउंट यहाँ पे आप 1 लाख जितना 1 लाख तक लिमिट है 80,000 70,000 50,000 तक निकाल सकते हैं। लेकिन कस्टमर के अकाउंट में बैलेंस नहीं है। ये मैं सिर्फ लाइव दिखाने के लिए शो कर रहा हूँ। यहाँ पे आप एग्जांपल 50 रुपये डाल रहा हूँ। 50 रुपये डालिए, चाहे आप 70,000 डालिए, 80,000 डालिए, 90,000 डालिए। उसके बाद नेक्स्ट में जब टैप देंगे तो ये चार्जेस दिखाता है। बहुत मामूली सी चार्ज है। देखिए 11 रुपये 8 पैसा ये चार्ज कटेगा। ये चार्ज आपको 50 रुपये डालेंगे वही 11 रुपये 8 पैसा चार्ज कटेगा। अगर आप 1 लाख रुपये निकालेंगे या 90,000 निकालेंगे या 95,000 रुपये निकालेंगे उसका भी वही चार्ज है 11 रुपये 8 पैसा ही लगेगा। चाहे आप 1.5 लाख भी निकालें उसका भी चार्जेस वही इतना लगेगा 11 रुपये 8 पैसा। यह मामूली सी चार्ज है। यानी इस चार्ज से आप कस्टमर का एक दिन में 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख निकासी कर सकते हैं। तो ये दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को देना था। ये बहुत ही
बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी हमारे फिनो पेमेंट बैंक के बीसी मर्चेंट के लिए है, क्योंकि बीसी लोग परेशान रहते हैं कि उसका अकाउंट होल्डर आता है पैसे निकासी करने के लिए तो 25,000 रुपये ही निकासी करके दे सकते हैं विदाउट चार्ज। उसके बाद निकासी करते हैं तो उसका लंबा चौड़ा चार्ज लगने लगता है। लेकिन आप ये प्रोसेस जो मैं बताया हूँ, ये स्टेप करेंगे तो इसमें आपको सिर्फ मामूली सी चार्ज 11 रुपये ही देना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास जो खाता खोला है वो खाता होल्डर आप उसको बताइए कि हम जो फिनो बैंक का खाता खोलते हैं इस अकाउंट से आप एक दिन में 1 लाख 2 लाख रुपए तक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, निकासी कर सकते हैं। 1 लाख 1.5 लाख जितना भी हो उतना आप निकासी कर सकते हैं। तो कस्टमर इस तरह क्या होगा कि फिनो बैंक का ज़्यादा अकाउंट खुलेगा, इसके ऊपर कस्टमर का जो है भरोसा बनेगा, विश्वास होगा। क्योंकि अभी कोई भी आदमी खाता खोलता है तो पूछना था इसमें कितना निकासी होगा, एक दिन में कितना निकासी करके, तो उसको बोलिए कि मैं एक दिन में आपका 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख तक निकासी करके दे सकता हूँ एक दिन में, अगर आप इतना पैसा कहीं से भी मंगाते हैं। तो इस तरह आप बोलेंगे तो कस्टमर आपके पास फ़ौरन अकाउंट फिनो बैंक का अकाउंट खोलेगा, जिससे आपका कस्टमर बनेगा। एक बात याद रखिए, अगर आपको अपना कस्टमर बनाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा फिनो का खाता खोलिए। एक समय ऐसा था कि SBI CSP जो पॉइंट वाले हैं वो लोग घर घर जा के खाता खोलते थे, घर घर जाके खाता खोल के देते थे। आज उनका ये हाल के एक CSP पॉइंट वाले के पास जो है 5,000 8,000 10,000 इतना उनका कस्टमर बना हुआ, क्योंकि उस वक्त वो खोले। तो अभी हमारे फिनो बैंक अभी स्टार्टिंग है, अभी जितना कस्टमर आप जितना ज़्यादा अकाउंट खोलेंगे वो सब कस्टमर आपका बनेगा। EPS जब ज़्यादा कस्टमर आपका बन जाएगा, 5,000 2,000 4,000 जब कस्टमर बन जाएगा तो वो कस्टमर का आप पैसे इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा निकासी कर सकते हैं और उनका पैसा आप निकाल के दे सकते हैं। इससे आपका कस्टमर का विश्वास बनेगा, आपके ऊपर सारा चीज़ बनेगा। और लेकिन लोगों को आपको इस तरह मोटिवेट करना, जैसे SBI वाले हैं वो लोग 40,000 50,000 इससे ज़्यादा निकासी नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिनो बैंक के BC जो है एक दिन में 1.5 लाख 2 लाख तक निकासी कर सकते हैं। ये स्टेप मैंने बताया। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए।